देखिए, द पासिंग ऑफ आर्थर, आर्थर का प्रस्थान, फुल नेम ऑफ किंग आर्थर। सपोज ही वाज ए सेमी लेजेंडरी किंग, एक पौराणिक किंग कह सकते हैं ये, आप 5th सेंचुरीज, 5वीं शताब्दी के। अबाउट द आथर हो गया था, अबाउट द पोएट हो गया था। अबाउट द पोएम देखिए, इन दिस पोएम किंग आर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोअर सर बिलीवर। एज आई टोल्ड स्टडी, जैसे मैंने बताया था कल जो है कि द किंग आर्थर इस्टेब्लिश्ड ए राउंड टेबल टू रूल ओवर हिज कंट्री। अपने देश पर शासन करने के लिए एक समिति का निर्माण किया था, राउंड टेबल बोलते थे। देयर वर 12 मेंबर्स एंड दे वर नाइट्स फ्रॉम दी हाई फैमिली। वे उच्च खानदान के सामंत लोग होते थे, 12 लोगों की समिति बनाई थी। एंड व्हेन सेक्शन अटैक्ड हिम एंड डिफीटेड हिम, वहाँ के कुछ प्रतिज्ञावादियों ने, किसी ने उस पर आक्रमण कर दिया, उनको पराजित कर दिया, किंग आर्थर को पराजित कर दिया। हिज ऑल द नाइट्स वर किल्ड एक्सेप्ट बिडीवर। बिडीवर को छोड़ करके सभी सामंत या नाइट के जो शपथ सदस्य नाइटहुड के, वो सब मारे गए थे। केवल बिडीवर बचा था। बिडीवर वाज हिज फेवरेट नाइट and he was also wounded in that battle। युद्ध में वो स्वयं घायल हो गए थे। he had to leave his reign, उनको अपना शासन सत्ता छोड़ करके भगना पड़ा। and he decided to go secret place, रहस्यपूर्ण या गुप्त स्थान पर जाने का निर्णय किया। When he started his journey, sitting on a barge, a small boat, अपने छोटी से नाव पर बैठ करके वो रवाना हो गए। He had 3 queens, 3 रानियाँ थी। First he made sit 3 queens in the barge, पहले बार्ज में, बार्ज माने नाव, छोटी नाव, वो बजरा बोलते हैं, तो उसमें बैठा दिया तीनों रानियों को। इन द एंड बिकॉज ही वॉज वुंडेड, वो घायल थे। हिज फेवरेट नाइट बिडीवर मेड हिम सिट इन द बोट एंड ही बिगैन टू वीप, ही बिगैन टू लैमेंट। हु बिगैन टू लैमेंट? बिडीवर बिगैन टू लैमेंट दैट व्हाट ही शुड डू। ही आस्क्ड किंग आर्थर दैट यू आर गोइंग टू लीव मी, तुम आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, हम क्या करें, हम तो अकेले बचे, हम क्या करें जो है। तो वहीं देखिए, द नाइट बिडीवर आस्क्ड किंग व्हाट ही शुड डू हु इज़ गोइंग ऑन ए मिस्टीरियस जर्नी सिटिंग ऑन द बोट। नाव में बैठ करके जब राजा रवाना हुआ अपनी रहस्यपूर्ण एकांत यात्रा पर, तो बिडीवर ने पूछा उसको क्या करना चाहिए। देन किंग आर्थर टोल्ड हिम, तब राजा आर्थर ने उसको बताया। क्या बताया? देखिए, एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और तब धीरे से जो है राजा आर्थर ने अपने नाव पर बैठे हुए उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? बिडीवर को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने व्यवस्था बदलती है, पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, उसके स्थान पर नई व्यवस्था आती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी व्यवस्था बदलती है और उसके स्थान पर नई व्यवस्था पैदा होती है। पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी चीज़ें बदलती हैं, पुरानी शासन सत्ता बदलती है। अर्थात परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। ये परिवर्तन परमात्मा की इच्छा से होता है, परिवर्तन स्वयं परमात्मा चाहता है।
वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए परमात्मा जो करना चाहता है, लोगों से कराना चाहता है, उसको पूरा करने के लिए परमात्मा स्वयं परिवर्तन करता है। गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। परमात्मा अपनी इच्छाओं या अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो है अनेकों तरीके अपनाता है। मेनी वेज, अनेकों तरीके अपनाता है। क्यों? लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, एक अच्छी परंपरा, करप्ट द वर्ल्ड, दुनिया को बर्बाद न कर दे, दुनिया को भ्रष्ट न कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक अच्छी परंपरा ये लंबे समय तक जारी रहेगी तो उससे दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए परिवर्तन होता रहता है। कोई अच्छी चीज़ जो आज है वो कुछ समय बाद बेकार हो जाती है, उसकी जब नई चीज़ आती है तभी जा कर के दुनिया का हित होता, दुनिया कल्याण होता है। कोई भी अच्छी परंपरा ज़्यादा दिन तक जारी नहीं रहती, परमात्मा स्वयं परिवर्तन करता रहता है। जैसे प्राचीन काल में राजे महाराजाएँ होते थे जो है शासन करते, बहुत अच्छा शासन था, हाँ नहीं, जनता सुखी रहती नहीं सुखी रहती थी। बाद में भ्रष्टाचारी हो गए हुए तो उनके कुलीन तंत्र आ गया, कुछ लोगों के शासन सामंतवादी आ गया। पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं हम, पूरी दुनिया में सामंतवादी प्रथा आ गई, कुलीन तंत्र आ गया। उसके बाद कुलीन तंत्र भी जो जब मक्का निकल हो गए तो प्रजातंत्र आ गया। अब प्रजातंत्र भी भ्रष्ट भीड़ तंत्र क्यों बढ़ रहा है? कोई जो जनता चाहती वो नहीं हो रहा है, जो भ्रष्ट चाहते वो हो रहा है, तो भीड़तंत्र क्यों बढ़ रहा है? इसके बाद कौन शासन सत्ता आएगी? ईश्वर जाने कौन लाता है, आने उस स्वयं क्या लाता है। तो इस प्रकार से कोई भी अच्छी प्रथा जो लंबी समय तक जारी रहेगी तो उसमें कमियां आ जाएंगी, उसमें भ्रष्टाचार आ जाएगा। इसलिए परमात्मा स्वयं अपने उद्देश्य की पूरा करने के लिए नई प्रथा को जन्म देता है। देखिए, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। कहीं अच्छी प्रथा जो है, कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी प्रथा जो है दुनिया को बर्बाद न कर दे। इसलिए परमात्मा जो है परिवर्तन करता रहता है, और परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। प्रथम, हाँ, प्रथा या परंपराएं। प्लीज सी अगेन। व्हेन किंग आर्थर began to his mysterious journey, sitting on a small boat with the three queens, his favorite knight Bedivere was much sad, and he asked king, weeping and expressing his sadness, what he should do. Then King Arthur told him that because he was wounded too and he can speak slowly too, क्योंकि वो घायल थे, धीरे ही बोल सकते थे। So King Arthur answered slowly, sitting on the barge, sitting on the small boat, that the old order change and in that place king comes to new order. पुरानी व्यवस्था बदल जाती हैं और उनके स्थान पर नई व्यवस्था जन्म लेती हैं। Because changing is the rule of God, rule of creation, क्योंकि जो चेंजिंग है, परिवर्तन है, वो जो प्रकृति का नियम है। एंड गॉड हिमसेल्फ वांट टू चेंजिंग, परमात्मा स्वयं चेंजिंग चाहता है, स्वयं परिवर्तन चाहता है। एंड गॉड हैज़ मेनी पर्पस एंड दीज पर्पस ही फुलफिल्स बाय द मेनी वेज। परमात्मा के बहुत से उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गॉड हिमसेल्फ मेक मेनी वेज, परमात्मा स्वयं अनेक तरीके अपनाता है। And the poet says here, lest one good custom should corrupt the world. The author says that when a good custom continued for a long time, there comes the shortcoming. क्योंकि कोई भी अच्छी प्रथा जो लंबे समय तक जारी रहती है तो उसमें कमियां आ जाती हैं। So God himself changed the customs, though it was good some days ago. इसलिए परमात्मा अच्छी प्रथा को बदल देता है, चाहे कुछ समय पहले अच्छी ही रही हो। कंफर्ट दाई सेल्फ। नाउ किंग आर्थर्स कंसोल टू बिडीवर। अब राजा आर्थर जो है कंफर्ट करने के लिए कहते हैं, शांत धारण करने के लिए कहते हैं, धैर्य धारण के लिए कहते हैं बिडीवर को। यू शुड हैव पेशेंस। किंग आर्थर सेज टू बिडीवर दैट ही शुड हैव पेशेंस एज
ही हैड कंसोलेशन इन हिमसेल्फ। वो कहते हैं आप भी धैर्य धारण कीजिए हमारी तरह से, जैसे मैंने धैर्य धारण किया है कष्टों सहने के लिए। एज यू शुड आल्सो हैव पेशेंस इन योर हार्ट, उसी प्रकार से आपको भी अपने दिल में धैर्य धारण करना चाहिए। यू शुड हैव कंसोलेशन, आपको शांत प्राप्त करना चाहिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, I have completed my life. King Arthur says that he has performed his life. उसने अपना जीवन पूरा कर लिया है। And that which I have done and what he had done his life, wrong or good, जो भी जिंदगी में अच्छा किया हो बुरा किया हो, may he within himself make pure. may he माने ही कौन? परमात्मा। ही में कैपिटल है, so it is used for God himself make pure. God should purify my action, good or bad. परमात्मा से प्रार्थना करता है कि जो भी ज़िंदगी में उसने किया होगा उसको प्योरीफाई कर दे, उसको पाप मुक्त कर दे, अर्थात मेरे अपराधों को क्षमा कर दे जो भी मैंने अपराध किए होंगे। द किंग आर्थर इज वेरी थीस्ट, बहुत आस्तिक है, परमात्मा पूरा विश्वास है किंग आर्थर का जो है, वो इसलिए वो प्रार्थना करते हैं ही प्रे गॉड दैट ही हैज़ परफॉर्म्ड मेनी वर्क्स इन हिज लाइफ, मेनी डीड्स इन हिज लाइफ, दैट मे बी गुड आर बैड, बट ही प्रे टू गॉड दैट मे गॉड प्योरीफाई हिज वर्क्स, हिज बैड वर्क्स। बट नाउ ही सेड टू बिलीवर, लेकिन तू, बिलीवर से कहते हैं लेकिन तू जो है तुमको क्या कहना है? प्रे फॉर मी माई सोल, प्रे फॉर वो, इफ़ यू शुडंट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा पुनः देखने में असमर्थ हो जाओ। द किंग थॉट दैट इट्स मे दैट ही वुड नेवर कम अगेन, हो सकता है कि वो लौट करके वापस ना आए, नहीं। सो ही एडवाइजेस, इसलिए एडवाइज करते हैं बिलीवर दैट इफ़ यू इज अनेबल टू सी हिज फेस अगेन, इट्स मे दैट देयर विल बी नो मीटिंग इन हिज लाइफ बोथ, हो सकता है ज़िंदगी में दोनों की मुलाकात ना हो, इसलिए जो है प्रे फॉर माई सोल, आपको क्या कहना है? प्रार्थना करना है। यू शुड प्रे टू गॉड फॉर माई सोल, मेरी अंतरात्मा, मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना करना है, ये सलाह दे रहे हैं बिलीवर को। ही एडवाइज्ड दैट नाइट बिलीवर शुड प्रे फॉर किंग आर्थर इफ ही वुड अनेबल टू सी हिम अगेन। मोर थिंग्स आर रॉड बाई प्रेयर, मोर थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, प्रार्थना में इतनी ताकत होती है। देखिए मोर थिंग्स, बहुत सी चीज़ें संपन्न की जाती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के महत्व बताते हुए कभी कहता है यहाँ पर जो है दैट प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि उससे प्रार्थना के बल पर बहुत सी चीज़ें संपन्न की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम, आप जिसको इस दुनिया कल्पना नहीं कर सकती है। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि प्रार्थना के बल पर जो है असंभव से असंभव चीज़ जो है संपन्न की जा सकती है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बिकॉज द किंग आर्थर हैज ए कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही वाज ए थीस्ट, वो एक आस्तिक था जो है, परमात्मा के कार्य पर उसका विश्वास था। एंड ही हैज गिवन एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर हियर, प्रार्थना के महत्व पर जो है जोर देने के लिए यहाँ पर लिखा है मेनी थिंग्स हैज बीन डन बाय द पावर ऑफ प्रेयर, बहुत सी चीज़ें प्रेयर की शक्ति के द्वारा संपन्न की जा सकती है।